क्लास है 10th और चैप्टर है 9 जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। और इस चैप्टर के विषय में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में हाइट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होती है। तो 9.1 है एक्सरसाइज और इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेंगे। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम इसमें समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे को फिगर बनाना होता है, जो फिगर मैं बना रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से। हम इसको नेमिंग कर देंगे ABC। और जो हमें पोल रस्सी का हाइट दिया हुआ है वो हमने लिखा है 20 मीटर। पोल हमें फाइंड करना है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे लिखना भी होगा। गिवन है यहाँ पे हमको क्या, AC। अब हम नेमिंग से बात करेंगे AC करके। अब हम पोल और रस्सी की बात नहीं करेंगे। ये गिवन है और साथ में हमको थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, जो कि यहाँ आ रहा है क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि रस्सी ग्राउंड से बनी है, उसका एंगल 30 डिग्री है, इसीलिए थीटा 30 डिग्री हमको मिल गया, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बोलते हैं टू फाइंड। तो फाइंड करने को इन्होंने क्या बोला है, फाइंड करने को हमें AB बोला है। और AB जो होता है हाइट ऑफ पोल होता है। वी नो दैट में हमको क्या पता है, वी नो दैट में हमको ये चीज़ पता है कि ये परपेंडिकुलर और हाइपो की बात कर रहे हैं। तो वी नो दैट में हम बोलेंगे यहाँ पे जो परपेंडिकुलर और हाइपो होता है वो बताएंगे। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ये वी नो दैट में हमको पता है। तो नेक्स्ट हम बताएंगे साइन थीटा मतलब है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर मीन्स है AB और हाइपो मीन्स है AC। अब इन सब का वैल्यूज पुट कर दिया जाएगा। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ इज इक्वल्स टू AB हमारे पास है नहीं है और AC 20 मीटर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 20 यहाँ चला जाएगा तो 20 मीटर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा। ये कट हो जाएंगे एंड AB इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 10 मीटर। तो पोल की हाइट जो है वो हमको कितनी मिल गई है यहाँ पे, 10 मीटर। इस तरीके से आपका हाइट एंड डिस्टेंस का जो हमने बात करी कि या तो ये हाइट की बात करेंगे या ये डिस्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे इस बार हमसे हाइट पूछा गया था और हाइट में हमने जो है वो निकाल के बता दिया है ईजीली। अब जो मेन चीज़ें इसमें समझने की होती हैं वो ये होती हैं कि मैंने यहाँ साइन क्यों लगाया। तो मैंने यहाँ साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये इन दोनों की बात कर रहे थे, परपेंडिकुलर और हाइपो की। तो हमने जो पहले के सवालों में पढ़ा था, क्या चीज़ पढ़ा था हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके थ्रू आपको पता हो जाना चाहिए कि साइन में क्या लगेगा, कॉस में क्या लगेगा और टेन में क्या लगेगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ लेते हैं। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। एक पेड़ है जो बीच में से टूट गया, उसका फिगर यहाँ नहीं बना है, हम बनाएंगे। एक पेड़ है जो कि बीच में से टूट गया और टूटने के बाद वो जो है वो ज़मीन पे गिर गया और ज़मीन पे गिरने से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन मेकिंग द फूट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच। तो जो पेड़ का तना है जहाँ पे उसका खड़ा है ज़मीन पे और साथ में जहाँ से वो गिरा है, उन दोनों का जो है वो हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस 8 मीटर है और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का टोटल हाइट हमसे पूछा गया है। तो इस सम को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं। ये मैंने एक ट्री बना दिया, ग्राउंड को टच कर रहा है। सपोज कीजिए ये यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हुआ तो इतना ट्री यहाँ गिर गया, ये ट्री गिरा पड़ा है। तो हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल ये बन गया। गिरने के बाद उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया और जितनी दूरी पे गिरा वो थी 8 मीटर की दूरी। और हमसे पूछा क्या गया, ये और साथ में ये भी, क्योंकि वो पूरा खड़ा होएगा तभी हाइट ऑफ ट्री हमको मिलेगा। तो एक बार में हम ये निकालेंगे और नेक्स्ट बार में हम ये निकालेंगे टूटा हुआ हिस्सा। अभी बात करेंगे हम, बेस हमें गिवन है, एक बार बेस अपॉन हाइपो होगा
एक बार P अपॉन B होगा। तो चलिए हम चलते हैं इसको सॉल्व करने में। गिवन यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, थीटा इज इक्वल्स टू हमको 30 डिग्री गया और व्हाट 30 डिग्री गिवन है, और साथ में हमको BC गिवन है। BC इज इक्वल्स टू 8 मीटर। ये दो चीज़ें हमको गिवन है, और फाइंड इस बार हमको दो चीज़ करना है। AB एंड AC फाइंड करना है। हम आ जाते हैं वी नो दैट पे। सबसे पहले आप जो चीज़ उठा रहे हैं उसी से आप वी नो दैट कर लीजिए। अगर मैं AB पहले और AB ही पहले फाइंड करना पड़ेगा मुझे, मैं टूटा हुआ हिस्सा पहले फाइंड नहीं कर सकती, तो मैं पहले फाइंड करूँगी AB अपॉन BC। तो मुझे ये पता है कि AB अपॉन BC अगर मैं करती हूँ तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कब होती है, tan में। तो मैं बताऊँगी tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा जो है वो हमें कितना गिवन है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। tan थीटा का वैल्यू कितना होता है 1/√3। AB हमारे पास था नहीं, BC हमारे पास 8 था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 8 जो है वो हमारा ऊपर जा रहा है, तो ये 8 ऊपर जाने से हमारा बन जाएगा 8/√3 मीटर। 8/√3 मीटर AB का वैल्यू हमको मिल गया है, जिसको हम यहाँ पे बता रहे हैं AB इज इक्वल्स टू है 8/√3। अब हम AB से इसे फाइंड करेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो जो होता है वो कहलाता है हमारा साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन थीटा की बात करेंगे तो आगे साइन थीटा जो हमें गिवन है वो 30 डिग्री गिवन है, एंड परपेंडिकुलर हमारा है 8/√3, और हाइपो हमको फाइंड करना है जिसे AC कहते हैं। साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे होता है हमारा 1/2, और ये हमारे पास था 8/√3 अपॉन AC को यहाँ पहुँचा देंगे, 2 को वहाँ पहुँचा देंगे। AC इज इक्वल्स टू 2 हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आ जाएगा 2 × 8/√3। ये हमारा बन रहा है, साथ में मीटर चल रहा है, एंड AC इज इक्वल्स टू, इसको हमें रैशनलाइज करना होगा, इस तरीके से छोड़ा नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा AC इज इक्वल्स टू 16/√3। AC इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे जो हमारा था वो था, यहाँ तक जो हमने निकाला हुआ था ये 1 था AB। अब जो ट्री का हाइट है, वो ट्री जो था वो पूरा यहाँ से यहाँ तक का था। ये ट्री हाइट ऑफ ट्री पूछा है हमसे, और यहाँ से टूटा था जो कि ये गिर गया था, और ये हमने फाइंड किया है 16/√3। तो 8/√3 हमें यहाँ मिला, 16/√3 हमको यहाँ मिल गया। और अब हमें पूरे पेड़ का हाइट फाइंड करना है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या कहलाता है, AB प्लस AC। AB प्लस AC हो जाएगा। तो AB का जो हमारा वैल्यू था वो ये निकला हुआ था 8/√3, और AC का वैल्यू था हमारा 16/√3। LCM लिया जाएगा, √3 आएगा, 8 + 16 बनेगा, एंड ये 24/√3 मीटर बनेगा। इसको रैशनलाइज किया जाएगा √3/√3 से। रैशनलाइज करने के साथ ये 24√3 यहाँ रहेगा, और पूरा 3 पूरा 3 बन जाएगा, ये कट हो जाएंगे, 8 आएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 8√3। ये हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। हाइट ऑफ ट्री जो है वो 8√3 निकलेगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आगे के प्रॉब्लम्स के लिए हम बने रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस के। बाकी पूरे सम हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट में।